गर्मी में लकवे के मरीज इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपको भी पैरालिसिस की दिक्कत है तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और गर्मी में इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पैरालिसिस की प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके कम भी होने लगेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आपकी पैरालिसिस किस स्टेज में है, यानी कि आप बेड रिडन हैं या फिर आपको स्टार्टिंग के 6 मंथ ही हुए हैं पैरालिसिस हुए, या फिर आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, यानी कि 6 महीने के बाद। अगर आप बेड रिडन है यानी कि आप बेड से उठ नहीं सकते तो भी वहाँ पे 2 कंडीशन आते हैं। क्या आप चीज़ों को सही से चबा सकते हैं या फिर आपका जो फूड जा रहा है वो आपको राइल्स ट्यूब के थ्रू जा रहा है, यानी कि फूड पाइप के थ्रू जा रहा है। तो ऐसे केस में अगर पेशेंट का जो फूड है वो अगर पाइप के थ्रू जा रहा है तो आप लिक्विड लीजिए। लिक्विड में आप दाल का पानी ले सकते हैं, इसके अलावा आप प्रोटीन शेक ले सकते हैं, क्योंकि जिनका खाना आप पाइप के थ्रू जा रहा है उनके केस में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होता भी नहीं है, उनको गिनी चुनी 2-4 चीज़ें ही ले सकते हैं। लेकिन आप बेड पे है बट चबा सकते हैं, उस केस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप प्रोटीन का सूप ले सकते हैं। प्रोटीन सूप आपके जो टिश्यूज़ डैमेज हुए हैं या जो आपके मसल्स वीक हुए हैं उस चीज़ को हील करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा अगर आप चबा अच्छे से पा रहे हैं तो आप राइस ले सकते हैं और साथ में रोटी लीजिए, सब्ज़ी लीजिए, क्योंकि वही बात है कि जब तक हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, रोटी सब्ज़ी नहीं खाएंगे, हमें वो टेस्ट ही नहीं आता, हमारी वो भूख ही नहीं मिटती। इसीलिए आप कोशिश करिए कि इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। साथ में आप जूस ले सकते हैं, आप शेक ले सकते हैं, बनाना या मैंगो का शेक ले सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है तो। लेकिन अगर डायबिटीज़ है तो फिर मैंगो शेक, बनाना शेक मत लेना। और साथ में आप ड्राई फ्रूट्स इसमें इंक्लूड कर दीजिए। ड्राई फ्रूट जैसे ही लोगे वो आपके प्रोटीन इंटेक को भी इम्प्रूव करेगा और साथ में आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, यानी कि अगर आपको पैरालिसिस का अटैक पड़े, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, विदिन 6 मंथ है, यानी कि आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो मेंटेन है, तो ऐसे केस में आपको जो है डाइट भी चेंज हो जाती है। तो उन डाइट्स के बारे में हम बात करते हैं। आप ब्रेकफास्ट में उपमा ले सकते हैं, आप मोटे अनाज ले सकते हैं ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ आप सूजी, दलिया, साबूदाना ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। ये आपके हेल्थ के लिए भी सही है और इनसे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलेगा। साथ में आप राइस, मिल्क और प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हैं। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना वाटर इनटेक ज़्यादा रखना है, क्योंकि गर्मियों में अक्सर मैंने ये देखा है पेशेंट वाटर इनटेक को कम कर देते हैं, 1 से 2 लीटर ही पानी पीते हैं। इसकी वजह से उनको मसल्स में क्रैम्प्स भी आते हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका वाटर इनटेक किसी भी हाल में 3 से 4 लीटर से कम नहीं होना चाहिए, ताकि आपके मसल्स में क्रैम्प ना आए और जो आप चीज़ें खा रहे हो वो ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाए। इसके साथ साथ आप शेक ले सकते हैं, आप जूस ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप लोगे तो आपकी बॉडी में वाटर इम्बैलेंस नहीं होगा, वाटर की जो क्वांटिटी है वो प्रॉपर होगी और आपकी जो क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। और अक्सर पेशेंट एक चीज़ मेरे से पूछते हैं कि सर क्या हम एसी में सो सकते हैं? बिल्कुल आप सो सकते हो, लेकिन एसी का टेम्परेचर बिल्कुल कम नहीं करना है, क्योंकि जब आप बाहर से आते हो घूम के या आपके फैमिली मेम्बर, तो वो एसी को 17 या 18 डिग्री पे चला देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको एसी को 25 डिग्री पे ही रखना है, रूम टेम्परेचर पे रखना है, ताकि उससे ये फ़ायदा रहेगा आपके मसल्स में स्टिफनेस नहीं बढ़ेगी। नहीं तो जब आप एसी का टेम्परेचर कम कर दोगे तो आपके मसल्स में स्टिफनेस बढ़ेगी, आपको जकड़न जैसा फील होगा, आपको ये लगेगा कि आपके पैर सही से मूव नहीं कर रहे, या जहाँ भी आपको पैरालिसिस की दिक्कत है उसकी मूवमेंट में कमी आएगी। इसीलिए आपको अपने एसी का टेम्परेचर नॉर्मल रखना है, रूम टेम्परेचर पे। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो, ये डाइट अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो गर्मी में भी आपको पैरालिसिस में आराम मिलेगा। बट फिर वही बात है कि आपको ठीक होना है। ठीक होने के लिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और ये आपकी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करती है। तो अगर आपको पैरालिसिस से रिलेटेड कोई डाउट है या आपके पास कोई रिपोर्ट है ब्रेन की, सीटी स्कैन या एमआरआई है, तो आप डायरेक्ट नीचे दिए गए नंबर पर अपनी रिपोर्ट शेयर करिए और आप डायरेक्ट मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।